नमस्कार दोस्तों, आपको अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन गुरु पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए जैसे कि आप लोगों को शॉर्ट्स में शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि आज से अर्थात 14 दिसंबर से हिंदी व्याकरण यानी संपूर्ण हिंदी व्याकरण पर आप लोगों को क्लास करवाया जाएगा। तो आप आज से यानी अभी से संपूर्ण हिंदी व्याकरण पर सभी चैप्टर वाइज चैप्टर यानी फुल जितना भी चैप्टर है जिसमें प्रत्यय, वर्ण, शब्द, पद, कारक, वचन यानी जितना भी हिंदी व्याकरण में चैप्टर होता है सभी विषयों को तैयारी करवाया जाएगा बारी-बारी से। इसमें सबसे पहले हम आज देखेंगे संज्ञा के बारे में। जो संज्ञा होता क्या है और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों के परिभाषा को देखेंगे और कुछ उदाहरणों को भी सॉल्व करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं संज्ञा के बारे में। जैसा कि देख रहे हैं आगे आप लोगों के लिए संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः सभी नामपदों को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः सभी नामपदों को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय इत्यादि। संज्ञा के कितने भेद होते हैं देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी है, देखिए। परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यानी मुख्य रूप से हम देखें तो 3 प्रकार से होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। लेकिन प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग बढ़ जाते हैं। आगे जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें जातिवाचक जो संज्ञा होता है, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा इसका 2 पार्ट्स अलग-अलग कर दिया गया है। इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा को अलग-अलग कर दिया है जातिवाचक संज्ञा में। तो इसको हम बारी-बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा में है भाववाचक संज्ञा, चौथा में है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा में है समूहवाचक संज्ञा। तो इसको बारी-बारी से हम लोग कवर करेंगे। चलिए, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग फिर से पढ़ते हैं, मतलब आगे पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें पहला उदाहरण है प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार है। इसमें पहला उदाहरण है प्रेमचंद एक उपन्यासकार है। ऑब्वियसली प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार है। उसके बाद है विराट कोहली मैच के महान खिलाड़ी है। ये भी बात सही है, जो विराट कोहली मैच के महान खिलाड़ी है। यहाँ पर विराट कोहली क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार से भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। अगला है इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक इसी प्रकार से है भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा था। उसके बाद है ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। सचिन तेंदुलकर को
मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। अमिताभ बच्चन को कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। यानी अमिताभ बच्चन जी जो हैं अभी, उनको कलाकार के नाम से भी, अमिताभ बच्चन को कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग, इंग्लिश जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। उसके बाद है कोहिनूर हीरा अभी लंदन में है। यानी जो हीरा है कोहिनूर हीरा, वह अभी कहाँ है? लंदन में है। प्रेमचंद ने गोदान नामक उपन्यास लिखा था। चलिए इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया आप लोगों के लिए खत्म। और इसी प्रकार से देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर है जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए जातिवाचक संज्ञा पर कुछ पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं क्या क्या है, बारी बारी से इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे में इसमें दिया गया है वस्तु में जो है, देखिए टेबल, कुर्सी, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक आदि, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। वस्तु में अगर पूछेगा जो जातिवाचक संज्ञा का नाम बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं टेबल, कुर्सी, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, बाइक, कार, ट्रक इत्यादि। ठीक इसी प्रकार से आगे चलते हैं। स्थान, स्थान में देखें तो क्या होगा? गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी, हिमालय आदि। प्राणी में देखें, प्राणी, लड़का, लड़की, आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, गाय आदि। उदाहरण में देख ले कुछ उदाहरण। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उदाहरण में देखते हैं। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। यानी यहाँ पर जो बच्चे हैं वह क्या चीज से खेल रहे हैं? खिलौने से। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। यहाँ पर मनुष्य क्या है? जाति का बोध कराता है। उसी प्रकार से आजकल शहरों की जनसंख्या क्या है? तेजी से बढ़ रही है। आजकल शहरों की जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है। चलिए इसमें जो है शहर क्या हो जाएगा? जाति है, पूरे समूह जाति का बोध करा रहा है। शहर मतलब जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला क्या है तो देखते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है उसको परिभाषा को देखते हुए आगे उदाहरण को देखेंगे। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें हो जाएगा जैसे में बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि। आगे देखते हैं कुछ उदाहरण है। इसमें पहला उदाहरण है, देख सकते हैं यहाँ पर, ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है। यहाँ पर आप लोग क्या पढ़ रहे हैं तो है भाववाचक। यहाँ पर महसूस करने वाला है, यानी अनुभव करने वाला व्यक्ति, यानी ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है। तो यहाँ पर ईमानदारी क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सैनिकों के हृदय में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। यहाँ पर सैनिकों के हृदय में देशभक्ति, तो देशभक्ति क्या हो जाएगा? भाववाचक। उसके बाद है व्यक्ति का बुढ़ापा उसे लाचार बना देता है। यहाँ पर बुढ़ापा क्या हो जाएगा? तो बुढ़ापा हो जाएगा आप लोगों के लिए, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ापा।
ठीक इसी प्रकार से सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है। यानी चारों ओर जो है हरियाली हरियाली क्या है, सभी महीनों में मतलब सावन के महीनों में जो खासकर ऑब्वियसली बात है कि सभी महीन मतलब सावन के महीने में हरियाली छा ही जाती है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, हरियाली। ठीक इसी प्रकार से आगे चलते हैं। माँ के मातृत्व, माँ के मातृत्व की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। बात सही है, यानी अपनी माँ की तुलना किसी और से कैसे की जा सकती है। इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा मा, मातृत्व। ठीक इसी प्रकार से है आगे द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं उस पर हम कुछ टिप्पणी करते हैं। चलिए देखते हैं परिभाषा को। जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव का बोध कराते हैं या करते हैं, उन शब्दों को द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं या कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों को बता दें कि जो शब्द किसी द्रव यानी जो लिक्विड होगा, यानी द्रव पदार्थ, धातु, अधातु, द्रव का बोध कराते हैं या करते हैं, उन शब्दों को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पर, यानी फिर से एक बार परिभाषा को दोहराते हैं। जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव का बोध कराते हैं, करते हैं, उन शब्दों को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञाओं को डेढ़ के रूप में, यानी आप लोग जाते हैं कभी भी दुकान में सामान लाने के लिए, तो वहाँ पर 2.25 किलो या 1.5 किलो ऐसे करके आप लोग बोलते हैं कुछ सामान देने के लिए, तो वहाँ पर दिया जाता है। यानी उसको हम देखते हैं तो वहाँ पर द्रववाचक संज्ञा का बोध होता है, यानी नापा जाए या तौला जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, जिसे गणना नहीं किया जा सकता है। क्या हम लोग दूध को गणना कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन लीटर में कर सकते हैं, तो उससे क्या पता चलता है, द्रववाचक संज्ञा। यहाँ ये अगणनीय होते हैं। द्रववाचक संज्ञा कैसे होते हैं, तो ये अगणनीय होते हैं। जैसे देख लेते हैं क्या क्या चीज है। पानी, तेल, घी, सोना, चांदी, हीरा, लोहा, कोयला, चीनी, फल, सब्जी आदि द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आदि द्रव हैं जिन्हें संख्याओं में गिना नहीं जा सकता, बल्कि इन्हें तौला या फिर नापा जाता है। आइए कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं में क्या क्या है। हमें रोज सुबह पानी पीना चाहिए। यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, पानी यहाँ पर यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से है, मैं रोजाना घी खाता हूँ। यहाँ पर रोज घी क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा। ठीक इसी प्रकार से है आगे, बाजार से फल लेकर आओ, मुझे हार के आभूषण पसंद है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसमें देख लीजिएगा आप लोग अपने अंदाज से, इसमें भी जो है द्रववाचक संज्ञा है। यानी यहाँ पर फल क्या हो जाएंगे, तो द्रववाचक हो जाएंगे, संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा को। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं देख ले यहाँ पर क्या क्या चीज है। जैसे में है भीड़, मेला, सभा, कक्ष, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह,
सेना, दल, गुच्छ, दल, टुकड़ी इत्यादि। शब्द शब्द हमें किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं। यानी यहाँ पर जो दिया गया शब्द है, भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छ, दल, टुकड़ी इत्यादि, ये सभी जो शब्द है हमें किसी न किसी समूह जाति का बोध कराते हैं। उदाहरण में देखते हैं क्या क्या चीज है। क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, यानी यहाँ पर टीम क्या चीज का बोध कराते हैं, समूह जाति का बोध कराते हैं। ठीक इसी प्रकार से हाँ, मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं, यहाँ पर दर्जन क्या हो जाएगा, तो दर्जन हो जाएगा समूह जाति का बोध। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, यहाँ पर भीड़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भीड़ जो है दिया गया है, भीड़ जो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब समूहवाचक संज्ञा ही होगा। उसके बाद है मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा, यानी जंगल में किस चीज का झुंड देखा, हिरणों का झुंड देखा। यहाँ पर झुंड क्या हो जाएगा, झुंड भी समूहवाचक संज्ञा के समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यहाँ पर फिर आगे है श्याम के गाना को सुनते ही देखते देखते वहां भीड़ जमा हो गई। ऑब्वियसली बात है, यानी कोई अच्छा गाना गाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, भीड़ तो जमा ही होना पड़ेगा। यहाँ पर भीड़ क्या हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा के समूहवाचक संज्ञा में। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं। अगर वीडियो को देख लिए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दें। और यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़े, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ताकि आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद। Yeah.